अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ईवॉल ऑनलाइन। व्यूअर्स, आज की वीडियो जो है वो बेसिकली आपके क्वेश्चन से ही मैंने इसका टॉपिक सेलेक्ट किया है और मेरे से बहुत ज़्यादा लोगों ने पूछा कि हमें क्लैम्प मीटर चाहिए, वो क्लैम्प मीटर कैसा होना चाहिए। बहुत सारे सवाल आते होते हैं कि सर एसी वाला क्लैम्प मीटर कौन सा होता है, डीसी वाला क्लैम्प मीटर कौन सा होता है। तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना लेते हैं जिसके अंदर मैं आपको कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, एटलीस्ट तकरीबन 3 मेरे पास क्लैम्प मीटर अवेलेबल हैं इस वक्त। तो मैं तीनों का एक रिव्यू सा दे देता हूँ और आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्लैम्प मीटर किस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। व्यूअर्स, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ये घंटी के आइकॉन बेल को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो चलते हैं वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले जो मैंने जिसका पहले एक बार वीडियो बनाई थी और वो है जी ये MT87। बहुत अच्छा क्लैम्प मीटर है और सस्ता क्लैम्प मीटर है। अगर बात की जाए प्राइस की तो प्राइस के लिहाज से ये बहुत मुनासिब है और बहुत सारे फीचर्स आपको देता है। तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं। साथ साथ मैं इनके फ़ायदे भी बताता जाऊंगा, साथ साथ नुकसान भी बताता जाऊंगा, ताकि ये ना हो कि जी आप कहें कि सर आपने सिर्फ फ़ायदे बताए, नुकसान नहीं बताए। तो जी ये इसके क्लैम्प मीटर का बॉक्स है जिसके अंदर आपको ये वाली वायर मिलती है और इस वायर के साथ आपको ये एक पैक हुआ हुआ क्लैम्प मीटर मिलता है। तो मैं जल्दी से इसे ओपन कर लेता हूँ। देखें जी, ये आपके पास MT87 है, ये इसको मैंने ऑन कर लिया हुआ है। इसी तरीके से मैं इसके साथ इसकी लीड्स को भी लगा लेता हूँ और ये हैं जी इसकी 2 लीड, माइनस वाली माइनस में और प्लस वाली प्लस में। ये तो मेरे पास मीटर रेडी हो गया। अब मैं कर लेता हूँ इसके साथ दूसरा मीटर रेडी। अच्छा, ये आपको सेल डालने पड़ते हैं। इसके साथ ये वाला जो आता है A88 जो है ये बिल्ट इन आता है, यानी कि इसके अंदर हर चीज़ पहले से ही रेडी हुई भी होती है। एक पाउच इसके साथ आपको देखने को मिलता है। इस पाउच के अंदर मैनुअल, ये सारी चीज़ें रीड करना चाहें तो आप कर लें, बेहतर होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि लोग रीड नहीं करते, तो इसलिए मैं भी ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाता। ये जी पेयर ऑफ लीड्स आई हैं इसके साथ, यानी कि जो तारों की जोड़ी है। और इसकी क्वालिटी की इसकी बात करूं तो जिस तरह प्राइस में फ़र्क है इसी तरीके से इसकी क्वालिटी में भी फ़र्क है। ये बहुत अच्छी हैं और ये जो आती हैं ये इसके साथ रिंग भी आता है, यानी कि यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा ये रिंग भी आता है। ये जो MT87 के साथ है इसमें ये रिंग नहीं आता। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। अगर किसी भी चीज़ को आपने मैयर करना हो उसकी वैल्यू, यानी कि अगर लेट से आपने इस रजिस्टर को मैयर करना है तो आप इसके साथ इसको यूँ कर लेते हैं, टर्न कर लेते हैं, तो ये इसके साथ ही लगा रहता होता है। जबकि इस केस के अंदर अगर आपने इसके साथ लगाना हो तो ज़रा मुश्किल हो जाता है, आपको 2-3 बल देने। देखिए जी, ये छोटा सा हैंडी सा क्लैम्प मीटर है। दोनों को देख लें। हैंडी सा मतलब कि आपके हाथ में बड़ा ईजीली आ जाता होता है। वायर्स भी साइड पे कर देता हूँ। ये देखें, ये आपके पास क्लैम्प मीटर है। और बिल्ड इन क्वालिटी की बात करूं तो इसकी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू ये वाला जो MT87 है इससे बहुत बहुत बेहतर है। जिस तरह फिर मैं बात करूंगा LCD, देखें इसकी LCD बहुत प्यारी है। ठीक है, ओके, प्राइस के लिहाज से ये भी MT87 बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं खुद इसे बहुत अरसा इस्तेमाल करता रहा हूँ और अभी भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये कि ऐसा नहीं है कि ये कोई ख़राब चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर कहें AC टर्म्स में, यानी कि वो क्लैम्प मीटर जो AC मैयर कर सकते हैं, अल्टरनेटिंग करंट मैयर कर सकते हैं, तो ये दोनों ही अल्टरनेटिंग करंट मैयर कर सकते होते हैं। ये है कि इसकी बिल्ड इन क्वालिटी बहुत अच्छी है। अच्छा, बात करें इसी तरीके से मैं तीसरा वाला क्लैम्प मीटर भी निकाल लेता हूँ ताकि तीनों का कंपैरिजन हो सके। तो तीसरा मेरे पास यूनिटी का क्लैम्प मीटर है। तो ये देखें जी, ये मेरे पास 3 क्लैम्प मीटर हो गए हैं और 3 क्लैम्प मीटर में ये जो 2 हैं, ये जो आपको येलो वाले नज़र आ रहे हैं, ये AC क्लैम्प मीटर कहलाते हैं, यानी कि ये अल्टरनेटिंग करंट को मैयर कर सकते होते हैं। जबकि ये वाला जो है ये AC-DC क्लैम्प मीटर है यूनिटी का। ये AC करंट को भी मैयर करता है और DC करंट को भी मैयर करता है। अगर वो मेरे भाई जो सोलर का काम करते हैं तो उनको DC करंट बार बार मैयर करनी पड़ती है, तो उनको मैं कहूँगा कि वो ये वाला क्लैम्प मीटर खरीद लें। ये बहुत प्यारी चीज़ है। ये AC भी मैयर करके देगा आपको और DC भी मैयर करके देगा। जबकि वो लोग जो सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि घरों की अप्लायंसेस हो गई, इस्त्री, फ्रिज, LED, कोई भी चीज़ है जिसकी करंट जानना चाहते हैं तो वो इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये 2 भी ले सकते हैं। मार्केट में और भी बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके वो भी परचेज कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, देखता हूँ कि जी कौन सी चीज़ किस तरीके से मैयर करेगी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और रिव्यू दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये वाला अगर मैं कह रहा हूँ A88, ये अगर इससे बेहतर है MT87 से तो किस लिहाज से बेहतर है। पहली बात तो ये कि बिल्ड क्वालिटी और इसकी बैटरी लाइफ, इसकी ज़ाहिर ये जो इसकी जॉज हैं बहुत अच्छे जॉज हैं। इसके थोड़े से लूज जॉज हैं लेकिन इसके जॉज जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। एक और फीचर जो इसमें बड़ा मज़े का मुझे लगा, अच्छा ये लाइट में नहीं आता।
इसके अंदर बिल्ट इन लाइट मौजूद नहीं है, यानी कि अगर मैं चाहूँ कि इसकी एलईडी ये जो आपके पास डिस्प्ले है इस डिस्प्ले को ऑन कर लिया जाए तो मैं इस पर ऑन नहीं कर सकता, जबकि इस केस के अंदर एक आपको एलईडी का बटन गिवन है, आप इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन हो। अभी इसके एक मज़े के फीचर की तरफ मैं जाऊँगा जो कि सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर A88 में मौजूद है, वो इसके अंदर मौजूद नहीं है। इस टेस्टिंग के बाद मैं आपको वो फीचर भी करके दिखाता हूँ। और वो फीचर क्या है, वो NVC है, नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेजेस। अभी थोड़ी सी देर में मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा ये देखें, इसको चेक करने लगे तो इसमें बज़र मौजूद है, इसी तरीके का बज़र इसके अंदर भी मौजूद होगा। ठीक है, तो ये फीचर दोनों में एक। अब चले जाते हैं बाकी चीज़ों की तरफ के रेजिस्टेंस मैयर कर सकते हैं, ये भी मैयर कर सकता है। देखें जी, मैं 20 किलो ओम की रेंज में आ गया हूँ और एक रेजिस्टर को इसे उठा लेता हूँ। अच्छा जी, ये रेजिस्टर हम चेक कर लेते हैं। तो ये रेजिस्टर है जी, इस पे वैल्यू आ जाएगी 9.48, यानी कि ये 10 किलो ओम 10 किलो ओम का रेजिस्टर है। इसी रेजिस्टर को MT87 से चेक कर लेते हैं। तो ये देखें 9.3, यानी कि 10 किलो ओम के लगभग ये दोनों बता रहे हैं। तो देखा जाए तो एक्यूरेसी में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक एक्यूरेसी है। चेक कर ले। एक और हाँ, डायोड, ये फीचर रह गई, आपको बता दूं। ये देखिए मैंने इस पर लगाया, अब ये देखें जो मैं रिंग का फ़ायदा बता रहा था ना, वो ये है। मैंने इसके साथ इसको घुमा दिया और इसके साथ घुमा दिया। अब मेरे हाथ बिल्कुल फ्री हैं, यानी कि मैं इसको छोड़ सकता हूँ और इसको यहाँ से होल्ड बटन को प्रेस कर दिया तो ये 9.69 वैल्यू उसने वहीं पर रोक ली है। अब इसके ऊपर लगाता हूँ तो इसके ऊपर लगाने के ऊपर ये होगा कि मुझे मेरा हाथ बिजी रहेगा, ये इसके साथ मैं छोड़ नहीं सकता। इस तरह लगाने के बाद मुझे एक बार इस होल्ड बटन को प्रेस करना पड़ेगा और अब मैं हटा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दोनों की रीडिंग इस पे 9.4 आ रही है और इस पर 9.69 करीब करीब है, कोई फ़र्क नहीं होता, इतनी सी इसमें टॉलरेंस मौजूद होती है। तो ये तो हो गया इसके फीचर हो गए रेजिस्टेंस चेक करने के। कॉन्टीन्यूटी चेक मैं आपको बता चुका हूँ, इसको मैं रिलीज़ कर दूंगा, इधर से भी रिलीज़ कर दूंगा। अगर आपके पास कोई डायोड है, उस डायोड को आप चेक करना चाहते हैं कि किस तरीके से डायोड को चेक किया जाएगा, तो उसके लिए आपने देखें डायोड चेक करने का एक आसान तरीका ये है कि ये जो रिंग वाली साइड है ये हमेशा हमेशा नेगेटिव होती है। तो डायोड को पहले आपने क्लैम्प मीटर को ले आना है कॉन्टीन्यूटी मोड। ये डायोड, ये देखें छोटा सा सिंबल नज़र आ रहा होगा आपको, ये डायोड का, तो इसके ऊपर ले आना है। इस पे लेके आने के बाद नेगेटिव टर्मिनल आपने रिंग के नेगेटिव के साथ लगा देना है और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। तो वो देखें वहाँ पे वैल्यू आना शुरू होगी, यानी कि ये कंडक्ट कर रहा है 615, यानी कि ये चीज़ इस तरह कंडक्ट कर रही है। अब आपने इसको उल्टा कर लेना है। उल्टा करने पे भी अगर कंडक्ट करेगा ना तो इसका मतलब है कि आपका डायोड ख़राब है। डायोड हमेशा एक तरफ से कंडक्ट करता है, दूसरी तरफ से नहीं। तो ये देखें दूसरी तरफ 1 ही आ रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस इन्फिनाइट है, आप बिल्कुल इसको मेजर नहीं कर सकते। तो ये डायोड बिल्कुल ठीक है। यही चीज़ जल्दी से मैं आपको इधर भी करके दिखा देता हूँ। ये आ गया नेगेटिव वाली साइड रिंग की नेगेटिव पे और पॉजिटिव पॉजिटिव पे, तो वो देखें कंडक्ट कर रहे हैं। अब कर लेते हैं इस साइड पे, तो वो देख सकते हैं बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर रहा, यानी कि डायोड कहता है बिल्कुल। जी तो व्यूअर्स, अब बात आती है इन दोनों की करंट मैयर करने की। तो आप देख लेते हैं कि ये करंट कैसे मैयर करते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये एसी के लिए बनाए गए हैं। तो एसी के लिए मैयर करने के लिए आपने सबसे पहले इसको ले आना है। देखें इसमें 3 रेंज गिवन है। एक है, ज़रा थोड़ा सा मैं फोकस कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए, 20 एम्पेयर की रेंज, 200 एम्पेयर की रेंज और 400 एम्पेयर। उसके बाद ये एम्पेयर की रेंज ख़त्म हो गई है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये 400 एम्पेयर एसी तक मैयर कर सकता है। तो अगर आपने 400 तक मैयर करना है, जो कि बहुत बड़ा करंट होता है, आपने यहाँ पे कर दिया तो ये 400 तक मैयर करेगा। जबकि ये वाला क्लैम्प मीटर जो है ये आपके पास 20 एम्पेयर और 500 एम्पेयर तक मैयर कर सकता है, यानी कि 100 एम्पेयर ज़्यादा मैयर कर सकता होता है। अब चेक कर लेते हैं इसकी एक्यूरेसी कि कितना एक्यूरेट है। ये वाला जो क्लैम्प मीटर है यूनिट टी का, इसका मैं कोशिश करूंगा सेपरेटली एक व्यू दूं, आपको पूरा एक रिव्यू दे दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरीके से ये काम करता है। लेकिन वीडियो के एंड में मैं इसे डीसी करंट भी मैयर करके आपको दिखाऊंगा कि ये डीसी करंट कैसे मैयर कर रहा होता है। तो अभी हम एसी पे आते हैं और देखते हैं कि जी एसी पे कितनी करंट ये मैयर कर रहा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं कि दोनों पे कितनी करंट आ रही है। इसको मैंने फुल कर दिया इस तरीके को, आप देख सकते हैं 4.87 इधर आ रहा है और 4.5 एम्पेयर MT87 पे आ रहा है। ये देख सकते हैं 4.85 और 4.5 एम्पेयर इस पे आ रहा है। तो देखें करंट में कोई खास फर्क नहीं आ रहा, बिल्कुल ठीक ठाक करंट ये मैयर कर रहा है। अब ये हो गया था एसी का केस।
आपको पता है इस्त्री के अंदर थर्मोस्टेट लगा होता है, थोड़ी सी देर के अंदर इस्त्री गर्म हो जाएगी तो ये इस्त्री ऑफ हो जाएगी। इसके बाद देख लेना इन दोनों पे करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए 1-2 सेकंड इंतजार कर लेते हैं कि वो ऑफ हो जाए। तो देख सकते हैं आपने आवाज़ भी सुन ली होगी और दोनों के ऊपर करंट 0 हो चुके हैं, थर्मोस्टेट की वजह से वो ऑफ हो चुकी हुई है, बायोमेटालिक स्ट्रिप उसमें लगी। बस वो फीचर जो मुझे A88 के अंदर बहुत ही अच्छा देखने को मिला है वो है जी इसका NVC फीचर, सॉरी NCV फीचर, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेजेस। ये आपको जिस तरह मैंने आपको बताया था, ये वाला आपके पास टेस्टर होता है। ये टेस्टर क्या करता होता है कि नॉन कॉन्टैक्ट तरीके से आपको डिटेक्ट करके बता देता होता है कि आपके पास इस वक्त जो भी डिवाइस है, दीवार है या कोई भी चीज़ है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं। जिस तरह ये था, तो मैं इसको इसके मोड पे ले आता हूँ। यही फीचर जो है ये अब आपको इस क्लैम मीटर में मिलता है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। यानी कि ये देखें, ये डिटेक्ट कर रहा है और डिटेक्ट करते करते जैसे ही आप इस तार के सिरे से हट जाते हैं तो ये बता देता है कि इधर से आगे करंट फ्लो नहीं कर रहा, यानी कि वोल्टेजेस, सॉरी करंट नहीं, वोल्टेजेस मौजूद नहीं है। अब अगर आपके पास तार कहीं दरमियान से कटी हुई है तो ये उसको भी डिटेक्ट कर सकता है, जिस तरह ये वाला टेस्टर डिटेक्ट करता था, सेम उसी तरीके से ये भी डिटेक्ट। हम देख लें कि जी अब हम चेक करते हैं, ये इसे डिटेक्ट कर रहा है। डिटेक्ट करते करते ये डिटेक्ट करते हुए हम ला रहे हैं। ये देखें, जैसे ही हम इस साइड पे आते हैं तो ये बता देता है कि यहाँ से तार सारी आगे टूटी हुई है, यानी कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसकी सेंसिटिविटी ज़्यादा है, यानी कि देखें ये आ रहे हैं, तो ये देख सकते हैं अब यहाँ से आगे ये टूटी हुई है। वापस जाते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके से ये पूरी तार के ऊपर डिटेक्ट करके बता देगा कि कहाँ से ब्रेकिंग आ चुकी है। अब अगर इधर से आगे मेजर करते हैं तो आगे कहीं पर भी ये शो नहीं कर रहा, लेकिन वापस जाएंगे, जैसे इस तार के करीब आते हैं तो ये फिर डिटेक्ट करते हैं। जैसे इधर से साइड पे आते हैं तो ये बताना शुरू हो जाता है कि यहाँ से आगे वोल्टेजेस मौजूद नहीं है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा फीचर है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं इन दोनों की मदद से आपको AC वोल्टेजेस मेजर करके दिखाऊंगा और फिर DC वोल्टेजेस मेजर करके दिखाऊंगा। करंट तो आप लोगों ने देख लिया कि इससे AC करंट मेजर होता है, जबकि ये दोनों में से कोई भी DC करंट मेजर नहीं कर सकता। DC करंट मेजर करने के लिए आपको यूनिटी या फिर कोई दूसरी ब्रांड की तरफ जाना पड़ेगा जो थोड़े से महंगे होते हैं। तो चलते हैं जी, देखते हैं कि ये कैसे आपके पास AC वोल्टेजेस मेजर करता है। और इसको ले हैं जी AC वोल्टेजेस टेस्टिंग के ऊपर। तो वो है जी ये 600 AC, ये जो मद का साइन होता है इसके ऊपर ले आना है। ये AC के लिए होता है, जो सीधी लाइन और डॉट्स हैं ये DC के लिए हैं। तो ये DC मेजर करते हुए तब हम इस पे रखेंगे। अभी इधर से भी 500 वोल्ट पे ले आते हैं और अब मैं करता हूँ इसको ऑन करके देख लेते हैं कि कितने वोल्टेजेस आ रहे हैं। अच्छा, ये देखें, इसके ऊपर दोनों के ऊपर आ गया 226 232 HV हाई वोल्टेजेस इधर लिखा हुआ आ गया, और जबकि यहाँ पे क्या आ रहा है 226 वोल्टेज, जो कि घरों में वापडा की सप्लाई, हमारे यहाँ वापडा है तो वापडा की सप्लाई आ रही है। तो ये देखें दोनों AC वोल्टेजेस मेजर कर रहा है। अब चलते हैं जो DC वोल्टेजेस की तरफ और देखते हैं कि ये DC कैसे मेजर करेगा। तो DC मेजर करने के लिए सबसे पहले आपने वोल्टेज रेंज को DC पे ले आना है। ये 500 वोल्ट DC और यहाँ से भी हम 600 वोल्ट DC के ऊपर ले आते हैं। रेड टर्मिनल, ये 12 वोल्ट की बैटरी है मेरे पास, इसके साथ लगा दिया और इधर से भी, ताकि एक ही साथ दोनों मेजर हो जाएं, तो इधर से मैंने इसका भी रेड टर्मिनल इसके साथ लगा दिया। और इसी तरीके से जो नेगेटिव टर्मिनल है वो इन दोनों के नेगेटिव के साथ लगा दिया। तो आप देख सकते हैं थोड़े से यहाँ पे गन मच गया कि वायर्स काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो ये दोनों शो कर रहे हैं, एक 13 वोल्ट शो कर रहा है, एक 12 वोल्ट शो कर रहा है। व्यूअर्स, इसका इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक अलहदा से रिव्यू दे दूं और उसी में फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि ये AC को कैसे मेजर कर रहा होता है और DC को कैसे मेजर कर रहा होता है, और सोलर के साथ भी इसको कनेक्ट करके दिखा दूंगा। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो अभी वीडियो को एंड करते हैं और इंशाल्लाह इसके ऊपर एक फिर मैं कंप्लीट रिव्यू बना दूंगा इसके हर एक फीचर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को शेयर लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए नीचे सब्सक्राइब का एक बटन है, इस पर क्लिक कर लें और साथ बेल आइकॉन जो है इसको प्रेस कर लें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत आसानी से पहुंच सके। दुआ में याद रखें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।